एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम वही करेंगे, क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से और थोड़े थोड़े पार्ट्स में प्रॉपर स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। तो हमें एक क्यूबिकल ब्लॉक गिवन है, यानी कि हमें एक क्यूब गिवन है जिसकी साइड जो है वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। एक ऐसा क्यूब जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर को सरमाउंट किया गया है। अगर एक हेमिस्फीयर उसके ऊपर सरमाउंट किया गया है, यहां पर वो वाली दूसरी कंडीशन आ रही है जहां पर कि हमें रेडियस नहीं दिया हुआ कि कितना उसका रेडियस होगा। एक्चुअल में क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में है वही फाइंड करना है। तो इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लगाया गया। What is the greatest diameter the hemisphere can have? वो हेमिस्फीयर जो हम उसके ऊपर लगाएंगे क्यूब के ऊपर, उसका मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है, हमें यही बताना है कि उसका मैक्सिमम डायमीटर हम कितना ले सकते हैं, हमें यही चीज बतानी है। और फिर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। हमें उस सॉलिड का वो जो बन रहा है उसका सरफेस एरिया निकालना है। यहां पर पहले तो हमने क्वेश्चन को समझा है, इसके बाद हम एक फिगर बनाएंगे और उस फिगर को समझने की कोशिश करेंगे। एक रफ फिगर बनानी बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप रफ फिगर बना लेते हैं और बिल्कुल फिगर ठीक बन जाती है, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि अगर आप फिगर ठीक बना लेते हैं तो 50% ऑफ द क्वेश्चन आपका वैसे ही सॉल्व हो जाता है। हम इस फिगर को बनाएंगे। हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक गिवन है, इसको मैं थोड़ा सा पुराने वाले मेथड से नहीं बनाऊंगा। पुराना मेथड हमारा ये था कि हम ऐसे बना रहे थे क्यूब को। ये हमने एक क्यूब बनाया, पहले हमने एक स्क्वायर बनाया, इसके मिड में से लेते हुए एक और स्क्वायर बनाया और स्क्वायर के कॉर्नर्स को हमने ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास एक क्यूब बन जाता है ऐसे। क्योंकि हमें वहां पर पेपर में बनाना भी होता है डायग्राम, इसलिए आपको डायग्राम बनाना भी सीखना चाहिए। और इसी के ऊपर हमने एक, यहां पर हमने एक मैक्सिमम जितना हम स्पेस ले सकते हैं उतनी स्पेस लेते हुए हमने एक इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है। यहां पर ये हमने इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर यहां से रख दिया है, ये हेमिस्फीयर इसके ऊपर लगा दिया हमने। मैं हेमिस्फीयर को अलग कलर कर रहा हूं सो दैट कि आपको थोड़ा और क्लियर हो सके। ये हेमिस्फीयर मैंने रेड कलर से कर दिया है सो दैट कि आपको यहां पर एक क्लियरली दिखाई देगा कि क्या हेमिस्फीयर बना है। ये हेमिस्फीयर इसके ऊपर बनेगा। इस हेमिस्फीयर को, अगर मैं इस हेमिस्फीयर को सिर्फ खाली इस वाले पोर्शन को जो इसका अपर सरफेस है, मैं इसके अपर सरफेस को अगर ऊपर से जाकर के देखूं, यानी कि मैं इसका वर्टिकल व्यू देखूं, तो उसके वर्टिकल व्यू में मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे वहां पर एक, यहां पर हमें एक स्क्वायर दिखाई देगा, ये एक स्क्वायर दिखाई देगा और स्क्वायर के ऊपर हमें इस तरह का एक सर्कल सा दिखाई देगा ऊपर से देखने पर। यह हमें एक सर्कल इसके ऊपर दिखाई देगा। इसका क्या पर्पज है अभी आगे क्वेश्चन में क्लियर होगा हमें। यह अपर व्यू है, इसको हम बोलेंगे अपर व्यू। ये हमारे क्वेश्चन में इसका अपर व्यू है कि ऊपर से देखने पे हमें ये कैसा लगेगा। मैंने साइड की साइडें बनाई है सिर्फ अपर व्यू, यानी इसकी सिर्फ छत जो है, इसकी जो सिर्फ ऊपर का पोर्शन है, मैंने उसी को दिखाया। तो हमें ये ऐसा दिखेगा कुछ कुछ, जिसके ऊपर की हेमिस्फीयर, जब हमने ऊपर देखा तो उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर ऐसे रख दिया गया है। ये हेमिस्फीयर क्या करेगा, इसके एक पोर्शन को कवर कर देगा। उसी को हमें बाद में माइनस भी करना होगा, अभी आगे करेंगे क्वेश्चन में। तब हमें सबसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करना है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। उस हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है। जब हम इसके अपर व्यू को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जो इसका डायमीटर है, ये जो है ये इसका डायमीटर है, दिस इज डायमीटर। बट ये डायमीटर क्या है, ये साइड के इक्वल आ रहा है। डायमीटर जो है वो साइड के इक्वल आ रहा है। आप अगर इमेजिन करेंगे तब भी ये आएगा कि अगर आपके पास एक क्यूब है, उसके ऊपर अगर आपने एक हेमिस्फीयर रखा है तो वो हेमिस्फीयर मैक्सिमम कब होगा, जब जो उसकी जो साइड है स्क्वायर, जो उसकी क्यूब की जो साइड है वो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर के इक्वल होगी। सो फ्रॉम द फिगर वी कैन से, फ्रॉम फिगर वी कैन से diameter of hemisphere equals to side of the cube, side of the cube, and side of the cube is given। side of the cube हमें कितनी given है, this is
साइड ऑफ द क्यूब इज 7 सेंटीमीटर। सो ये हमारा पहला आंसर हो गया। Diameter of the hemisphere, what is the greatest diameter? तो greatest diameter of the hemisphere can be this. We can write it as greatest diameter of hemisphere. जो मैक्सिमम बड़े से बड़ा हम हेमिस्फीयर इसके ऊपर रख सकते हैं वो हमारे पास होगा साइड ऑफ द क्यूब के इक्वल उसका डायमीटर होगा। ये हमारा फर्स्ट आंसर भी हो जाएगा। फाइनल में भी हमें इसका आंसर देना पड़ेगा, दिस इज 7 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर हमारा ये है तो रेडियस किसके इक्वल होगा इसका? Radius will be equals to r, which is equals to diameter का half, diameter upon 2, that means 7 upon 2 centimeter. This will be 7 upon 2 centimeter, और we can take it as, हम इसको ये भी ले सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले ही बताया था, कभी हम पॉइंट्स में पुट करते हैं, कभी हम फ्रैक्शन में ही पुट करते हैं। दैट डिपेंड्स कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग। नाउ हमारा रेडियस आ गया। अब हमें निकालना है कि ये जो हमारे पास ये जो सॉलिड बन रहा है इस पूरे का क्या चीज, सरफेस एरिया क्या है। यहां पे सरफेस एरिया के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो अंडरस्टूड है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब हम टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? पहले हम क्यूब का सरफेस एरिया निकालेंगे, ऑल ओवर द क्यूब इसको फाइंड करेंगे, फिर हम किसका सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर हम इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालेंगे। बट लेकिन हम जब ये कर रहे हैं तो हमने क्या किया, हमने जो उसका बेस एरिया है वो तो हमने जब इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा था, इस बेस ने क्या किया था, इसकी छत का एक पोर्शन छुपा दिया था। जो इसका अपर टॉप है उसका एक पोर्शन जो है वो छुपा दिया था। कौन सा पोर्शन छुपा दिया था? ये वाला पोर्शन छुप गया था। तो कौन सा पोर्शन बच गया था? सिर्फ ये वाला पोर्शन बच गया था हमारे पास, जो हमें दिखेगा एक्चुअल में। अगर हम उस पर कलर करना हो, पेंट करना हो, कुछ करना हो तो हम सिर्फ इतने पोर्शन पे करेंगे। जहां हमने स्फीयर को रख दिया उस पोर्शन को नहीं करेंगे। जहां हमारा हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के अपर सरफेस को करेंगे। ये हेमिस्फीयर का क्या है? कर्व्ड सरफेस है। तो हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहां पर तीन चीजें देखते हैं। हमारे पास तीन चीजें हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जो हमारा किसके इक्वल होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये आपका किसके इक्वल होगा? इक्वल्स टू होगा हमारा जो क्यूब है, इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, प्लस उसमें क्या प्लस करेंगे हम? इस हेमिस्फीयर का एरिया, ये जो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस है इसका एरिया ऐड करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड करेंगे। और उसमें से क्या माइनस करेंगे? जब हमने क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर को रखा तो उसने अपना बेस कवर कर दिया। बेस मींस ये वाला पोर्शन उसने कवर कर दिया। तो हमें ये क्या करना होगा? ये माइनस करना होगा, क्योंकि हमारे पास ये एरिया इसके बेस ने इसको छुपा दिया है। तो हम इसका एरिया माइनस करेंगे। ये चीज क्या है हमारे पास? अगर हम अपर व्यू से देखते हैं, जिसने उसको कवर किया वो क्या है हमारे पास? एक सर्कल। तो इसका सर्कल का एरिया हम इस टोटल एरिया में से माइनस करेंगे। माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के बेस का एरिया माइनस करेंगे, विच इज एक्चुअली व्हाट? विच इज एक्चुअली एरिया ऑफ सर्कल, जो कि एक्चुअल में एरिया ऑफ सर्कल है, जो कि हमारे पास एक्चुअली एरिया ऑफ सर्कल है। पहले हमने क्या किया? ऑल साइड्स का एरिया ले लिया क्यूब का, फिर हमने जो उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ले लिया। बट लेकिन हमारे पास ये वाला एरिया जो हमारा उसका बेस है स्फीयर का, ये चीज ऊपर से देखने पे ऐसी लगेगी इसने हमारे इस क्यूब के पोर्शन को कवर कर लिया है। तो इसका मतलब ये वाला एरिया इंक्लूड नहीं होगा। जब हम पेंट या कोई चीज करने लगेंगे तो ये एरिया इंक्लूड नहीं होगा। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। बेस एरिया मींस एरिया ऑफ सर्कल। हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। कैलकुलेशन कोशिश ये करते हैं हम कैलकुलेशन को सबसे एंड में करें। अगर हम अलग अलग कैलकुलेशंस करेंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। और इसके अलावा क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा, जब आप कभी ज्यादा कैलकुलेशंस को एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो आप खुद ही कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इट्स बेटर कि आप सारी कैलकुलेशंस बिल्कुल एंड में करें। सबसे पहले हम रख रहे हैं टीएसए ऑफ क्यूब, ये साइड में निकाल के दिखा रहा हूं मैं आपको। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये किसके इक्वल होता है आपका? ये इक्वल्स टू होता है आपका 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड हमें मालूम है क्यूब की कितनी है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए। अगर आपको लर्न नहीं भी है तो भी मेरी सजेशन है कि आपने फॉर्मूलाज को
अपने सामने सेंटर शीट पे लिख करके रख लें या किसी छोटी कॉपी में लिख कर रख लें और उनको बार बार रिपीट जब होंगे वो क्वेश्चंस के अंदर तो आपको धीरे धीरे लर्न होते रहेंगे। बट इट्स प्री रिक्वेस्टेड कि आप अपने फॉर्मूलाज को सामने लिख करके रखें। फॉर्मूलाज का एक्सप्लेनेशन हमारे अलग वीडियो में है। 6 इंटू साइड का स्क्वायर, दैट मीन 6 इंटू 7 का स्क्वायर। हमारी साइड कितनी है? दिस इज 7 सेंटीमीटर, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। 6 इंटू 7 का स्क्वायर, दैट मीन 6 इंटू 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 इंटू 7। 7 इंटू 7 इज व्हाट? 7 इंटू 7 इज 49। 6 इंटू 49, 6 इंटू 49 इज इक्वल्स टू 6 9 जा 54, 5 कैरियर, 6 4 जा 24 प्लस 5 294। 294 व्हाट? यूनिट्स लिखनी जरूरी है, सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल आंसर में अगर आप यूनिट्स नहीं लिखते तो मैं बार बार आपको इंसिस्ट करता हूं कि टीचर हाफ मार्क आपका डिडक्ट कर सकता है टोटल में से। तो ये हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यहां पर हम इसको वैल्यू को पुट कर देंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन, हम उठा के यहां पुट करते हैं इसको। दिस इज 294 प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और सर्कल का एरिया है, बेस एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की वैल्यू पुट कर दी, एरिया ऑफ बेस हेमिस्फीयर का दैट मींस एरिया ऑफ सर्कल पुट कर दिया पाई आर स्क्वायर। 294 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा 294 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से जब आप पाई आर स्क्वायर को माइनस करेंगे दैट मींस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस होगा तो आपके पास रह जाएगा पाई आर स्क्वायर। आपकी कैलकुलेशन यहां कम हो गई, 2 कैलकुलेशन से 1 कैलकुलेशन बन गई। नाउ पाई आर स्क्वायर को अलग से निकालेंगे। यहां पर पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 जो कि आपको गिवन है कि आपको यही लेनी है। आर स्क्वायर, आर इज 7/2, हमें यहां हमने निकाला था आर 7/2, 7/2 इंटू स्क्वायर है हमारे पास, हम यहां पर लिखेंगे आर स्क्वायर मीन 7/2 होल स्क्वायर। सो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 2 बार लिखेंगे इसको। एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 11 आ जाएगा। अब और कुछ कैंसिल नहीं हो सकता तो 11 7 जा 77/2। 77/2 को हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। कई बार बच्चे कहते हैं कि आप छोटी कैलकुलेशन भी करके दिखाते हो, वो इसलिए करके दिखाते हैं कि कई बार हमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है लेकिन हम जल्दबाजी में या किसी और रीजन की वजह से कभी कभी अपनी माइनर कैलकुलेशंस को गलत कर देते हैं, इसीलिए माइनर कैलकुलेशंस को भी प्रॉपर करके देखना चाहिए। 2 3 6 1 7 2 8 जा 16 1। अब आगे और नहीं जा सकता तो हम क्या करेंगे, यहां पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, दिस इज 38.5। यूनिट्स इसकी भी लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर है ये तो ये भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये वैल्यू पाई आर स्क्वायर की उठा के यहां पुट कर देते हैं। इट विल बी 294 प्लस 38.5। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड भी मैं साइड में करके दिखा रहा हूं आपको। 294.00। जब भी कभी किसी पॉइंट की कैलकुलेशन को करते हैं तो हम जिस डिजिट के साथ पॉइंट्स नहीं है वहां 0.00 लगा लेते हैं साथ में, और हमें इसमें ऐड करना है 38.5। इट विल बी 0 5 4 प्लस 8 12, 1 कैरियर, 10 प्लस 3 13, 1 कैरियर, 2 प्लस 1 3, 332.50, 332.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फाइनल में एक बार आंसर लिखेंगे अपना। आंसर 2 है हमारे पास, एक हमें बताना है ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर और एक हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इसको फाइनल आंसर को हम नीचे लिखेंगे। आंसर में लिखेंगे फर्स्ट क्या है हमारा, डायमीटर ऑफ ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। और आंसर का सेकंड पार्ट क्या है हमारा, आंसर का सेकंड पार्ट है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया
ऑफ द सॉलिड इक्वल्स टू 332.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.1। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, स्क्रीनशॉट। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम वही करेंगे, क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में पहले स्टडी करेंगे क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद हम उसकी एक रफ फिगर बनाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास है ये क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसी की तरह है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास था कि हमने एक क्यूब लिया था और क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा था क्वेश्चन नंबर 4 में। अब हमारे पास वही क्यूब है लेकिन हम उसमें हेमिस्फीयर ऊपर ना रख के अंदर से कट आउट करेंगे। जो भी हमारे पास क्यूब है उसकी अपर वाली जो हमारी उसकी छत है या अपर टॉप है जो उसका, उसमें से हम एक हेमिस्फीयर को कट आउट करेंगे और उसके बाद हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग, और मेन उसके पार्ट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, हमने एक हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट, हमने कट किया है फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूब है हमारे पास, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, उसके अपर सरफेस में से हमने एक कट किया है हेमिस्फीयर, ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर, उस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर L है, इज इक्वल टू द एज। एज क्या होता है? साइड। कई बार नाम बदल देते हैं क्वेश्चन में, साइड, साइड को ही हम एज कहते हैं। साइड ऑफ द क्यूब, क्यूब की साइड के इक्वल हेमिस्फीयर का डायमीटर है। नॉर्मली ये इक्वल ही होते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास यही था कि जो डायमीटर था वो उसकी साइड के इक्वल आया था। यहां में गिवन है, ऑलरेडी गिवन है कि जो डायमीटर है वो एज यानी कि साइड ऑफ द क्यूब के इक्वल है। हमें निकालना क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। हमें उस सॉलिड का जो बच गया है कट करने के बाद उसका एरिया हमें निकालना है। तो वही करेंगे। सबसे पहले हम एक रफ फिगर बनाएंगे। रफ फिगर में हमें क्या बनाना है? एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक बनाना है और उसमें से हेमिस्फीयर कट करना है। मैं आपको बार-बार रिकमेंड करता हूं कि आप फिगर खुद बनाने की कोशिश करें। एडिटेड फिगर हम डाल सकते हैं साथ में, पर एडिटेड फिगर को अगर हम डाल देते हैं तो आप पेपर में रफ फिगर बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। कुछ बच्चों को फिगर्स बनानी नहीं आती है, इसलिए मैं साथ साथ फिगर बनाते वक्त भी एक्सप्लेन करता हूं कि हमें वो फिगर कैसे बनानी है। जब भी कभी आपको क्यूब बनाना होता है तो आप पहले एक स्क्वायर बनाएंगे। ये आपने एक स्क्वायर बनाया, इसके ठीक मिड में से, इस साइड के मिड में से एक और स्क्वायर बनाएंगे ऑलमोस्ट उतने ही साइज का। ये रफ फिगर होती है इसलिए जरूरी नहीं होता कि आप नाप करके बनाएं। दो स्क्वायर बन जाएंगे इस तरह से आपके। इन स्क्वायर्स के कॉर्नर्स को आप ज्वाइन कर देंगे। इस कॉर्नर को इससे ज्वाइन कर देंगे, इस कॉर्नर को इससे ज्वाइन कर देंगे, इस कॉर्नर को इससे ज्वाइन कर देंगे और लास्ट इस कॉर्नर को ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से आपका एक क्यूब प्रिपेयर हो गया। इस क्यूब के अपर सरफेस में से, इस वाले अपर सरफेस में से यानी अपर टॉप में से आप एक हेमिस्फीयर कट आउट करेंगे। हेमिस्फीयर कट आउट मैं डिफरेंट कलर से कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। यहां पर हम एक हेमिस्फीयर कट आउट करेंगे। ये हेमिस्फीयर बना रहा हूं मैं एक, ये हेमिस्फीयर इस तरह से कट आउट होगा इसमें से। ये हमने पहले एक डॉटेड लाइन से बनाया, फिर मैं इसको सॉलिड कर दूंगा लाइन को, और इसमें से अंदर से यहां से हमने इसको कट आउट कर लिया हेमिस्फीयर को। ये हेमिस्फीयर हमने इसमें से कट आउट किया। मैं थोड़ा इसको डार्क कर रहा हूं ताकि क्लियर हो सके। यहां से हमने हेमिस्फीयर कट कर लिया इसमें से। इस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है, दैट मींस इसका जो डायमीटर है, दिस इज इक्वल्स टू साइड ऑफ द क्यूब, एज ऑफ द क्यूब के इक्वल है। मैं इस व्यू को एक बार, इसके व्यू को इसका इस वाली साइड से साइड व्यू भी बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरह से कट आउट हुआ है उसमें से। हम इसका साइड व्यू बना रहे हैं। साइड व्यू, साइड व्यू से आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। हमारी ये जो साइड है, ये वाली साइड, ये आपको ऐसी दिखाई दे रही है क्यूब की। इस साइड में से हमने एक हेमिस्फीयर जो कट किया है, वो हेमिस्फीयर किस तरह से कट हो रहा है हमारा? ये यहां से हमारा हेमिस्फीयर इसमें से कट हो रहा है, ये कट हो रहा है हेमिस्फीयर। और ये हेमिस्फीयर का हम अपर सरफेस देख रहे हैं, ये इसका अपर सरफेस है। और हमें यहां क्लियरली पता चल रहा है जो डायमीटर है वो साइड के इक्वल है। ये हमें गिवन भी है और फिगर से भी पता चल रहा है, हमें गिवन भी है हमारे पास फ्रॉम फिगर, और हमें ये गिवन भी है।
और गिवन फ्रॉम फिगर है हमारे पास, जो कि हमें गिवन भी है, इसीलिए और स्लैश आप गिवन भी लिख सकते हैं इसको, कि हमारे पास जो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर है वो एज ऑफ द क्यूब के इक्वल है। एज मींस अगेन साइड ऑफ द क्यूब is equals to diameter of the hemisphere और diameter of the hemisphere आपको क्या गिवन है? diameter of the hemisphere आपको गिवन है L। L के साथ कोई यूनिट्स नहीं गिवन यहां पर, ना सेंटीमीटर ना मीटर, कुछ भी गिवन नहीं है, लेकिन फाइनल आंसर में आपको फिर भी यूनिट्स लिखनी होती है। कैसे लिखनी होती है वो मैं फाइनल आंसर के टाइम आपको बताऊंगा। तो यहां पर L है, आपको diameter of the hemisphere is L और एज ऑफ द क्यूब दैट मीन साइड जो हो गई हमारी वो क्या हो गई? L। नाउ अब हमें निकालना है, हमें ये जो टोटल हमारे पास एक जो इस तरह का शेप बन गया, इस शेप का हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो TSA ऑफ द फिगर, TSA ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, TSA of the remaining solid, ये किसके इक्वल होगा हमारा? जैसे पिछली बार था हम अब भी वही गैस करेंगे और उसको बताएंगे कि क्या होगा। पहले तो हमें टोटल सरफेस एरिया क्यूब का लेना होगा। हम इस क्यूब का पूरे का टोटल सरफेस एरिया लेंगे। सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मैं टोटल सरफेस एरिया को TS से लिखा है। जब हम ऊपर से इसको देखेंगे अपर व्यू से, यहां से इसको अपर से देखेंगे तो हमें यहां पर ये चीज दिखाई देगी, यानी हमें एक इस तरह का उसमें एक नीचे डिप्रेशन दिखाई देगा, ये वाला, क्योंकि वो वुडन ब्लॉक है तो ये पोर्शन भी तो हमें दिखेगा, ये एरिया ऐड होगा। बट व्हाट इज दिस? ये हमारा क्या है? ये वाला पोर्शन जो हमें दिखेगा, ये पोर्शन है हमारा क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये क्या होगा उसमें? ऐड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और क्योंकि हमने ये अपर पोर्शन कट कर दिया है, ये जो ऊपर की जो लेयर है, जो हमारा यहां पर ये जो क्यूब की छत थी, क्यूब की छत में से ये पोर्शन कट गया है, एक सर्कल उसमें से कट गया है। अगर हम अपर व्यू को देखें, अब मैं इस अपर व्यू को अपर साइड से देखूं, अपर व्यू कैसा दिखाई देगा हमें? अपर व्यू हमें इस तरह से दिखाई देगा, अपर व्यू हमें ऐसा दिखाई देगा। अपर व्यू में हमें क्या दिखाई देगा? हमें ऊपर से एक सर्कल कटा हुआ दिखाई देगा, हमें इस तरह से एक सर्कल उसमें से कटा हुआ दिखाई देगा। यानी जब हमने TSA लिया क्यूब का, तो उसमें यह सर्कल एडेड नहीं होगा, उसमें यह सर्कल एडेड नहीं हुआ है। सर्कल क्या है हमारा? इस क्यूब का बेस है और इस स्फीयर का बेस है, हेमिस्फीयर का बेस है। इस हेमिस्फीयर का बेस जो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो वो क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। तो हम माइनस करेंगे माइनस बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर विच इज एक्चुअली एरिया ऑफ सर्कल, जो कि हमारे पास एक्चुअल में इसका बेस क्या है इस हेमिस्फीयर का? वो हमारे पास क्या है? एक सर्कल है, तो उसका एरिया माइनस हो जाएगा। हम यहां पर पुट कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड का होल स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 2 पाई आर स्क्वायर। हम इनके फॉर्मूलाज इनकी जगह पुट कर रहे हैं, मैं इसको फॉर्मूले को दोबारा से हाईलाइट कर देता हूं। यहां पर हमने इसका फॉर्मूला क्यूब का पुट किया, फिर हमने हेमिस्फीयर का पुट किया 2 पाई आर स्क्वायर, और उसमें से हम बेस एरिया माइनस कर देंगे। बेस एरिया क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ सर्कल, तो हम पाई आर स्क्वायर को माइनस कर देंगे, माइनस पाई आर स्क्वायर। मैं बार बार आपको कहता हूं कि कैलकुलेशन को कोशिश करो कि आप फाइनल पे जाके करो। उसका फायदा क्या होता है कि आपको ये कैलकुलेशंस अलग अलग नहीं करनी पड़ती है। जैसे ये दो कैलकुलेशन एक सिंगल कैलकुलेशन में कन्वर्ट होगी। कैसे? दिस विल बी 6 इंटू साइड होल स्क्वायर प्लस, अगर आप 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, आपके पास क्या रह जाएगा? पाई आर स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज।
साइड हमें किसके इक्वल गिवन है, साइड गिवन है हमें L, तो साइड की जगह पुट कर देंगे L स्क्वायर पाई R की जगह हम क्या पुट करेंगे, अंडरस्टूड है हमारे पास डायमीटर, अगर हमारे पास डायमीटर L है तो रेडियस R हमारे पास आ जाएगा, रेडियस R विल बी इक्वल्स टू डायमीटर का हाफ, डायमीटर का हाफ मींस L/2, तो रेडियस की जगह हम L/2 पुट कर देंगे, रेडियस की जगह हम ले लेंगे L/2 होल स्क्वायर, दिस विल बी 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4। इन दोनों में हम क्लियरली देख रहे हैं हमें कि L स्क्वायर कॉमन है, तो L स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, L स्क्वायर कॉमन ले लिया, रह जाएगा 6 प्लस पाई अपॉन 4। जब भी कभी हम इस तरह की फ्रैक्शन के प्लस माइनस करने लगते हैं तो हम फर्स्ट वाले नंबर के नीचे जब कुछ नहीं होता, जहां भी कुछ नहीं होता उसके नीचे अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या ले सकते हैं 1, तो 6/1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे L स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 6 जा 24, 1 पाई जा पाई डिवाइड बाय 4 1 जा 4, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले भी मैं आपको कैलकुलेशन से बता चुका हूं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू पाई पाई, द फाइनल आंसर विल बी L स्क्वायर अपॉन 4 हम यहां बाहर ले लेंगे एंड दिस विल बी 24 प्लस पाई, और इसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 L स्क्वायर पाई प्लस 24, तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर विल बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इक्वल्स टू ये हमारा आंसर आया 1/4 L स्क्वायर पाई प्लस 24, और वी कैन राइट 1/4 L स्क्वायर 24 प्लस पाई, और साथ में क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे यूनिट्स स्क्वायर और स्क्वायर यूनिट्स, 1/4 L स्क्वायर 24 प्लस पाई, यूनिट स्क्वायर्स को आप लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट्स। आपको यूनिट्स यहां गिवन नहीं थी मीटर या सेंटीमीटर, तो आप स्क्वायर यूनिट्स खाली लिखकर छोड़ देंगे, स्क्वायर यूनिट्स मींस यूनिट्स जो भी होती है वो यहां पुट हो जाती, लेकिन वहां हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम आंसर में फाइनल में स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 13.1। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे नॉर्मली जब भी कभी किसी क्वेश्चन को आप करने लगते हैं हमारे साथ, किसी भी यूट्यूब चैनल पे अगर आप कर रहे हो, तो आप कई बार बच्चों की एक कमी रहती है कि वो हमेशा सिर्फ देख करके क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। आई वुड रिकमेंड कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी भी टीचर के साथ कर रहे हैं, किसी भी चैनल के ऊपर कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, चाहे हमारे साथ है किसी और के साथ कर रहे हैं, तो आपको अगर उसका बेस्ट बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप अपना रजिस्टर और अपना पेन अपने हाथ में लेकर के रखें। जैसे जैसे टीचर क्वेश्चन करते हैं आप साथ साथ उस क्वेश्चन को करें, तभी आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाएगा। अगर आप उसको साथ साथ नहीं करेंगे तो मे बी कि हो सकता है आपको आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के छोड़ दें खाली, फिर उसको ना देखें, तो उसका आपको इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी कभी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं उसको आप इसी तरह से करें जैसे आप स्कूल में या अपने ट्यूशन सेंटर में अपने टीचर के साथ करते हैं, वैसे ही करें। आप साथ साथ रजिस्टर के ऊपर क्वेश्चन को नोट करते रहें, तो वो आपके लिए थोड़ा बेटर रहेगा, आपको ज्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। बट लेकिन फिर भी हर क्वेश्चन के एंड में जो आप स्क्रीनशॉट लेते हैं वो इसीलिए लिया जाता है कि आप स्क्रीनशॉट से अपने जो आपने आंसर किया है उसको टैली कर सकते हैं। तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6। पहले हम क्वेश्चन को थॉरो स्टडी करेंगे। क्वेश्चन को स्टडी करते वक्त इसमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें फिगर ऑलरेडी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, लेकिन अगर फिगर नहीं भी गिवन हो तो आपको पेपर में बनानी आ सकती है फिगर। सो इसीलिए रफ फिगर की प्रैक्टिस हम क्वेश्चन के बाद करेंगे। अब मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। जो हमारे पास कैप्सूल है वो हमारे पास किस फॉर्म में है? सिलेंडर की शेप में है, विद 2 हेमिस्फीयर्स। और इस सिलेंडर के ऊपर 2 हेमिस्फीयर्स भी लगे हुए हैं, स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड।
जो कि इसके दोनों एंड्स के ऊपर लगे हुए हैं, यानी कि सिलेंडर है और सिलेंडर के एक तरफ हेमिस्फीयर, दूसरी तरफ भी हेमिस्फीयर है। नाउ फिगर में आपको दिया हुआ एनसीईआरटी में द लेंथ ऑफ द एंटायर, इसकी जो टोटल लेंथ है हमारे पास, टोटल लेंथ है हमारे पास इसकी 14 mm, 14 mm इसकी टोटल लेंथ है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, और उसका जो डायमीटर है कैप्सूल का वो हमारे पास 5 mm है। इसका जो टोटल डायमीटर है वो हमारे पास 5 mm है। हमें निकालना है सरफेस एरिया, हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक, तो हम पहले एक रफ डायग्राम बनाएंगे, वैसे तो हमें ऑलरेडी बना हुआ दिया हुआ, फिर भी हम एक बार बना लेंगे। हमने एक पहले हमारे पास एक ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये हमारे पास सिलेंडर है। रफ फिगर बनाना आपको जरूर आना चाहिए। रफ फिगर मतलब आपको जरूरी नहीं है कि पूरा मेजरमेंट से बनाना है। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के बोथ साइड पर हमारे पास एक एक हेमिस्फीयर है, इस साइड भी एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है और सेम वैसा ही आइडेंटिकल हेमिस्फीयर इधर लगा हुआ है। बोथ साइड पर हेमिस्फीयर्स लगे हुए हैं हमारे पास। इसकी टोटल लेंथ जो हमें गिवन है, टोटल लेंथ गिवन है हमें इसकी, यानी टोटल लेंथ मींस हमें इसके एंड पार्ट से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक का हमें जो लेंथ गिवन है वो है हमारे पास, टोटल लेंथ है हमारे पास 14 mm, 14 मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर। और जो हमारे पास इसके ऊपर जो भी हमारे पास दोनों हेमिस्फीयर्स लगे हुए हैं और जो सिलेंडर है, इनके रेडियाई, इनका डायमीटर सेम है। डायमीटर मींस इनका बेस सेम है, या डायमीटर सेम है, या रेडियाई सेम है, एक ही बात है। तो जो डायमीटर है वो इनका 5 mm है। डायमीटर हम कहां पर दिखाएंगे, ये हमारे पास R है, ये वाला पोर्शन R, ये भी R, ये वाला पोर्शन हमारे पास इस तरफ भी देखेंगे तो ये भी R और ये भी R है, और एक और R हम इधर भी बना लेते हैं, ये भी R होगा हमारे पास, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है तो ये भी हमारे पास R होगा। दैट मीन्स ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, इधर भी रेडियस है, पूरा रेडियस है। और बीच का पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास H। H क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये H होगी हमारे पास हाइट ऑफ द सिलेंडर। फ्रॉम फिगर वी कैन सी, फिगर से हमें एक बात पता चलती है, फ्रॉम फिगर वी कम टू नो कि जो इसकी इंटायर लेंथ है, पूरी जो लेंथ है, इंटायर लेंथ किसके इक्वल आ रही है, इंटायर लेंथ इक्वल्स टू आ रही है R प्लस H प्लस R। पहले ये वाला R, फिर ये H, फिर ये R। दैट मीन्स R प्लस H प्लस R इक्वल्स टू इंटायर लेंथ। दैट मीन्स H प्लस 2R इक्वल्स टू इंटायर लेंथ। इंटायर लेंथ हमें गिवन है 14 mm। हमें डायमीटर गिवन है, इसका डायमीटर कितना गिवन है हमें, डायमीटर गिवन है हमें 5 mm। डायमीटर इक्वल्स टू 5 मिलीमीटर। और R क्या होता है, R इस डायमीटर का हाफ होता है हमारे पास वो, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 5/2 mm। ये हमारे पास R की वैल्यू होगी। R की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास H निकल आएगा, H प्लस 2 इंटू 5/2 इक्वल्स टू 14 mm। mm लिखना बार बार जरूरी नहीं है, लास्ट कैलकुलेशन पे लिख सकते हैं हम। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो H प्लस 5 इक्वल्स टू 14, सो H इक्वल्स टू 14 माइनस 5, दिस इज 9 mm। तो हमारे पास हाइट आ गई 9 mm। तो हमारे पास जो मेन कैलकुलेशंस जो हमारी जो रहेंगी वो ये है हमारे पास, कि हमारे पास जो R है, H जो है वो 9 mm है और R हमारे पास 5/2 mm है। ये हमें यूज करने हैं, मैं यहां हाईलाइट करके लिख रहा हूं, R इक्वल्स टू 5/2 mm एंड H इक्वल्स टू 9 mm। H हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर है, और रेडियस तीनों के सेम है, इस हेमिस्फीयर का, इस हेमिस्फीयर का और बीच में सिलेंडर का। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अगेन वी विल मार्क कि हमारा टोटल सरफेस एरिया कौन सा पार्ट है। एक तो हमारे पास ये वाला पार्ट होगा सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो सिलेंडर का आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों ले रहे हैं, बेस एरिया क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि बेस के साथ हेमिस्फीयर का बेस स्टक हो चुका है, तो बेस तो छुप गया है, तो बेस के साथ बेस के स्टक होने की वजह से ये वाला पोर्शन तो स्टक होने की वजह से छुप चुका है, तो बेस एरिया नहीं होगा, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और कर्व्ड सरफेस किसका लेंगे हम, ये हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस लेंगे, और इधर से इस वाले कर्व्ड सरफेस एरिया इस वाले हेमिस्फीयर का भी लेंगे,
यानी हमारे पास दो हेमिस्फीयर्स का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, टोटल सरफेस एरिया, आपने कैप्सूल्स देखे भी होंगे, वो इसी शेप में होते हैं, बीच में एक सिलेंड्रिकल शेप होती है और कॉर्नर्स जो हेमिस्फेरिकल होते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इक्वल्स टू CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लेंगे, प्लस हेमिस्फीयर का, मैं यहां भी हेमिस्फीयर के साथ कर्व सरफेस एरिया लिख रहा हूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन ऐसे हेमिस्फीयर हमारे पास कितने हैं? दो हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट में करके कर देंगे ट्वाइस, दो हेमिस्फीयर्स का कर्व सरफेस एरिया। तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूलाज आपको लिखने जरूरी है। फॉर्मूला लिखते वक्त हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर इंटू ट्वाइस, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे इसको, ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर एच इन 2 पाई आर एच प्लस 2 टू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर भी मैं इसी बात पे इंसिस्ट करता हूं कि अलग अलग कैलकुलेशन ना करें, एक साथ कैलकुलेशन करें, एक ही साथ लिखते हुए चले तो कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आएगा। कॉमन लेने से आपकी कैलकुलेशन इजियर हो जाती है, शॉर्टर हो जाती है, जल्दी हो जाती है। इनमें कॉमन है हमारे पास, एक तो दोनों में 2 कॉमन है हमारे पास, क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है यहां 2, ये 2 टू 4, पाई दोनों में कॉमन है और आर कॉमन है दोनों के अंदर, तो हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से 2 पाई आर कॉमन, 2 पाई आर कॉमन, यहां रह जाएगा h, क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया है तो इसमें 4 की जगह रह जाएगा 2 टू 4, पाई तो हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, एक r भी हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, इसलिए r रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर। वैल्यूज पुट कर देंगे अब, 2 पाई की वैल्यू 22/7 एज गिवन इन द एक्सरसाइज, स्टार्टिंग में गिवन है एक्सरसाइज के। r की वैल्यू हमारी कितनी है? 5/2, r की वैल्यू 5/2। h की वैल्यू, h हमारे पास कितना है? 9 mm यानी कि 9, और ट्वाइस ऑफ r मींस r की वैल्यू अगेन 5/2। यहां पे हम देखते हैं ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल आउट हो गया और ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास रह जाएगा 22/7 इंटू 5 इंटू 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका? 22/7 इंटू 5 इंटू 9 प्लस 5 इज 14। हमेशा कैलकुलेशन जब आप इकट्ठी करते हैं तो ऐसा कुछ नंबर आ जाता है जो यूजली डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो रहा होता है। तो हमारे पास यहां पर ये 7 इस 14 को कैंसिल आउट करेगा, तो 7 टू 14, और कैलकुलेशन इजी हो जाएगी हमारी। 22 इंटू 22 को 5 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा लंबा है, लेकिन 5 टू 10 करना तो इजी है, और 22 इंटू 10 इज 220। और यूनिट्स क्या होंगी इसमें? क्योंकि सभी यूनिट्स मिलीमीटर में है, सरफेस एरिया विल बी मिलीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इक्वल्स टू 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 13.1। प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट।